हिस्सा है, लेकिन उतना बड़ा दर्जा नहीं रखता है जितना दर्जा जिक्र का बताया कि एक आदमी जो है नफली सदका कर रहा है, पैसे लेके बैठा है, और दूसरा आदमी जो है तस्वीर लेके बैठा है अल्लाह के याद में। तो इन कौन बड़ा कौन है, अच्छा दर्जा कौन है? बताया वाला दर्जा जिक्र में जो मशगूल है उसका दर्जा ज़्यादा है। अब ये दर्जा ज़्यादा क्यों है? इसलिए कि ये बदन जो अल्लाह ने मालिक खालिक है, जिसने बनाया है वही मालिक है, वही राजिक है। तो बदन के हम मालिक नहीं, अल्लाह मालिक है। इस बदन को कैसा इस्तेमाल करना है, उसके इस्तेमाल करने के लिए कुरान और हदीस बता दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बना के दिखा दिया गया कि इस नमूने के मुताबिक आप कुरान हदीस के मुताबिक आप अमल करके दिखाएं। तो अब ये जो जब इंसान अपने बदन का मालिक नहीं, तो उस इंसान के नाम पर अगर कोई माल है तो नफ्स कहता है माली माली, मेरा माल मेरा माल। तो इसलिए उस चीज़ को, नफ्सानियत को ख़त्म करने के लिए ये ज़कात मुकर्रर किया कि तुम्हारा माल नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है, और अल्लाह का हक बनता है इसमें 40% आपको निकालना है, गरीबों का, यतीमों का और कमज़ोर लोगों का। उसमें जो है मसारिफ बयान किए गए, 7-8 मसारिफ बयान कर दिए गए। तो ये नफ्स का इलाज है कि नफ्स उसमें माली मेरा माल नहीं, कि अल्लाह का माल है, अल्लाह ने दिया, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक खर्च करता हूँ। तो यहाँ नफ्स का इलाज है और जिक्र नफ्स का इलाज नहीं। जिक्र तो अल्लाह से ताल्लुक़ है, जिक्र करेगा तो इलाज नफ्स भी जरूरी है, लेकिन जिक्र डायरेक्ट अल्लाह के नाम से। अना जलीस मन ज़करनी, जो मुझे जिक्र करने में बैठ के याद करता तो मैं उसके साथ में होता हूँ, उसका साथी बन जाता हूँ। तो इंसान जब जिक्र करता है तो तन्हा नहीं रहता है, अल्लाह उसके साथ में होता है। और जब फिक्र करता है उम्मत के गम का हो, मौत का मुराकबा हो, ज़मीन आसमान के बनाने का मुराकबा हो, जब इंसान मुराकबा करता है तो ये दिल के अमल का नाम मुराकबा है, दिल के सोच का नाम मुराकबा है। तो दिल उसमें डूबेगा कि अल्लाह मालिक है, हर चीज़ का मालिक है, मेरा भी मालिक है, अल्लाह हर चीज़ जानता है, अल्लाह ही कर सकता है हर चीज़ को, जो परेशानियों को दूर कर सकता है। तो दिल से तो वो कहेगा कि अल्लाह आपने मुझे पैदा किया, हमारे दिल के अंदर आप रहते हैं, आप ही सब चीज़ जानते हैं और आप ही कर सकते हैं तमाम चीज़ों को। तो हम कहाँ जाएंगे, आप तो मेरे दिल में रह रहे हैं, तो आप हमारी तकलीफ को दूर कीजिए। तो इस तरीके से अल्लाह से ताल्लुक़ ऐसा हो जाए कि किसी वक्त उससे जो है मफर न हो, मुसम्मा में पहुँच जाए। अल्लाह के जात और सिफ़ात, जात नहीं लेकिन उनके सिफ़ात में जो है डूबा हुआ रहे हर आन। तो यह असली ज़िंदगी पाकीज़ा ज़िंदगी है, और यह सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। पाकीज़ा ज़िंदगी करने के लिए मन नामेला सालिहा मिन ज़करिन उनसा, मर्द करे औरत करे, हाय फनलो ये नव हयातन तय्यबा, उसको हम पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। औरत करेगी तो औरत को पाकीज़गी ज़िंदगी मिलेगी, और मर्द करेगा तो मर्द को पाकीज़ा ज़िंदगी मिलेगी। तो हयात तय्यबा पाकीज़ा ज़िंदगी अमल करने वाले को दिया जाएगा। अब यह है कि दिल में अल्लाह है और अल्लाह का ध्यान हर वक्त रहता है, तो रफ्ता रफ्ता उसका खौफ भी दिल से मिटा दिया जाता है और गम भी मिटा जाता है। अब बिला खौफ व खतर के दुनिया में सुकून, चैन, अमन की ज़िंदगी गुजारता है। तो इसका नाम हयात तय्यबा है कि ना कोई गम है, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे कमाएं, कहाँ से माल आएगा, जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया आके रहेगा। जैसा आप फिक्र करते हैं उससे ज़्यादा रिस्क आपके पास में पहुंचने के लिए कोशिश करता है। आसमान से फरिश्ते आते हैं, मुकद्दर की चीज़ रोज़ाना पहुंचाते हैं। इधर से अमल पहुंचता है अल्लाह के यहाँ, उधर से हमारा रिस्क आता है। तो हमारे पास जो कुछ इस्तेमाल करने के लिए आया है वो अल्लाह की तरफ से आता है। मेहनत मुशक्क़त करना ये जरिया है, असल नहीं है। असल तो अल्लाह की देन है। अल्लाह जो दे रहा है उसके जो इनायत है, उसकी जो मेहरबानियाँ हैं, उसकी जो रहमतें हैं,
उनके फजल से, उनकी रहमत से सब कुछ सब चीज़ मिलता है। लेकिन दुनिया ये असबाब का घर है, इसलिए असबाब के तहत होता हुआ नजर आता है, पर हकीकत में करता धरता अल्लाह ही है। बेशक बादल से पानी, हवा के जरिए बिजली कड़कने से पानी गिरता हुआ, बारिश होता हुआ नजर आता है, पर इस बादलों में फरिश्ता है, इसमें पानी भाप बना के समुद्रों से ऊपर पहुंचाया जाता है, और फिर जहाँ हुक्म है वहाँ बरसता है, और फिर नीचे से जो है गल्ला का हो जाना, दरख्त का हरा भरा हो जाना, फलों का हो जाना। तो ये असबाब के पीछे में जो करने वाली जात है कि गल्ला की शक्ल में मुझ तक पहुँच रहा है, फल की शक्ल में पहुँच रहा है, पानी की शक्ल में पहुँच रहा है, बदन में जाके ताकत बन रही है, कुव्वत बन रही है, वही गजा आँख में रोशनी बन रही है, कान में सुनने का सामान बन रहा है, ज़बान में चखने की ताकत बन रही है, दिमाग में आला से आला काम सोचने समझने, एक ही ग़िज़ा है। और उसी ग़िज़ा का इतना काम है कि कहीं खून बन रहा है, कहीं जय समझिए कि ताकत बन रही है, कहीं पकड़ने की ताकत हो रही, कहीं चलने की ताकत बन रही है, कहीं सोचने की ताकत बन रही है, कहीं सुनने की ताकत बन रही है। हर चीज़ इंसान के बदन में अपने अपने हर सामान के बकदर जो उसको फ़ायदा पहुंच रहा है, यही तो रिज़्क़ है। तो उसको अल्लाह भेजता है, ताकत भेजता असबाब के जरिए, डायरेक्ट भी आ रहा है, सांस अंदर को जा रहा है तो इसमें अल्लाह की नेमत फरहत अंदर जाता, और जब वो सांस बाहर निकलता है तो अंदर की कसाफत को, गंदगियों को, बीमारियों को, खराबियों को निकाल के बाहर करता। हर आन इंसान अंदर में अल्लाह की नेमतों को ले जाता है, और हर वक्त वो खराबी को निकाल के बाहर करता है, जो हमारा सांस है। एक सांस का ही क्या शुक्रिया अदा कर सकता है। बताया कि हर नेमत पर एक शुक्रिया वाजिब है। अब एक शुक्रिया वाजिब है और बेअनगिनत नेमतें हमारे ऊपर हैं, हम शुक्रिया कैसे अदा करें। तो बताया 2 रकात तुम नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, 2 रकात नमाज पढ़ो। वो नमाज मैं चाहे तौबा के लिए पढ़ो, हाजत के लिए पढ़ लो, और वो 2 नमाज अल्लाह के लिए पढ़ लो। 2 रकात नमाज आपने पढ़ लिया तो गोया के अल्लाह की जितनी नियमतें हैं उसका शुक्रिया अदा होगा। तो 2 रकात नफिल पढ़ना अल्लाह के लिए, तमाम जितने इनामात इंसान के अंदर है, हर जोड़ जोड़ का सदका हो गया, और हर चीज़ का शुक्रिया भी अदा हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी का अल्लाह का शुक्र है नमाज पढ़ ली, ये जुबान से शुक्र नहीं। आपने 2 रकात नमाज पढ़ लिया, यही शुक्रिया है। ये नहीं मुँह से बोले अल्लाह का शुक्र सब मिल गया, ये तो अल्फाज है, इस कहने का है, ज़बानी शुक्रिया है। असल शुक्रिया है अल्लाह ने जो कुछ दिया उसको उसके सामने, अल्लाह के सामने हाजिर हो जाना नमाज के जरिए। बहरहाल 2 रकात नमाज पढ़ के अपने ऊपर जो इनामात हैं नफिल पढ़ करके वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, और जो शुक्र अदा करेगा तो उसके अंदर इजाफा हो। वो एक साहब आए तो बोलने लगे कि हम तो खूब कमाए, बेचे किने खरीदे, बेचते रहे खरीदते रहे, बेचते रहे खरीदते रहे। बोले कितना नफा हुआ? 300 रुपया हमको मिला। तो कितना होता 40 दिरहम का, 40 दिनार का वो 1 रुपया बनता है। तो अब 12 वो बहुत बड़ी 300 जो समझे कम से कम 300 रुपया हो गया हो। तो अब जय समझिए कि थोड़े से वक्त में बेचते खरीदते 300 रुपया उसको हो गया। रुपया समझने के लिए बोल रहा हूँ, अरब का तो रियाल चल रहा है, वहाँ के सिक्के का नाम, वहाँ के हिसाब से उसको रुपया कहा जाता है। तो वो हुआ तो कहने लगे कि ये जो बोलते हो कि इस बाजार में हमसे ज़्यादा किसी ने नफ़ा नहीं कमाया, हम तो 40 रुपया कमा लिए। तो कहते हैं कि जुहर की नमाज के बाद अगर कोई 2 रकात नमाज पढ़ ले नफिल तो उस कमाई से बढ़कर है। तो हम 2 रकात नफिल को दिन भर के कमाई का 300 अरबी सिक्का के बराबर कमा लेने को मुआवजा करके देखें तो मेरे नज़र में वो नमाज की उतनी बड़ी अहमियत नहीं है जितना उस पैसों का है।
तो अब उसको समझने के लिए बताया कि जो पैसा खर्च कर रहा है और जो जिक्र कर रहा है, जिक्र करने वाला, ये जो जिक्र कसरत से करता है तो अल्लाह ताला उस अमल की वजह से रिस्क खींच के ले आता है। जैसे चुंबक खींचता है ऐसे जिक्र से रोजी खींच के आता है उसके पास में। और जो अल्लाह के जिक्र में होता कहता मांगो क्या मांगते हो हमसे, हम तो देने के लिए तैयार हैं। वो दो नियत से खाली मेरा नाम रटे जा रहे, हमसे मांगो क्या चाहिए आपको। तो अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है उस आदमी का जिसका बारे में वो जो है समझे जिक्र करता है। तो इस तरीके से अब जो है जिक्र से यह फायदा है कि अल्लाह के जिक्र में रहने से कसरत से दुआएं कबूल होती है, रिस्क खींच कर उसके पास आता है, परेशानियों को भगा दिया जाता है, दिल दिमाग में शांति सुकून अता फरमाता है। यही चीज़ें खानका के अंदर जिक्र की कसरत कराई जाती है। मैं तो इस काबिल न था लेकिन जुनू के फैज से खोल दी हमने भी अहमद अब दुकानें जिंदगी। तो हयात तैयबा पाकीज़ा ज़िंदगी का तौर तरीके इन खानकाहों में बुजुर्गान दीन बताते हैं और उनके तरीके पे जो चलते हैं वो सब भी चलकर कामयाब होते हैं। तो इस तरीके से जिक्र की कसरत करना और बता कर जैसी मालूम करके करना ये काम है। और फिर उसके बाद जो मुराकबा करता है यतफक्करुन फी खल्क़ि समावात वल अर्ज़, आसमान जमीन के पैदाइश में गौर करके यह कहता है कि इतना बड़ा निज़ाम अल्लाह ने बेकार तो नहीं बनाया, कोई तो मकसद होगा। तो मकसद यह है कि लोग अल्लाह को याद करे, जिक्र करे, उसको माने, उसके हुक्मों पर चले, यही तो मकसद है। तो रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ये सारा निज़ाम बातिल नहीं है। मुल्क भी अल्लाह के कब्जे में है। तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता अल्लाह मुल्क देता, तंज़ुल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे चाहता उसका मुल्क छीन लेता है। पूरी दुनिया की बात साहस ज़ाहिर कौम को भी दिया गया, सद्दात को भी पूरे दुनिया में हुकूमत मिली, नमरूद को भी दे दिया, फिरौन को दिया, तो इस सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम को भी मिला, सिकंदर जुल्करनैन को भी मिला। तो दो आदमी को पूरे दुनिया में मुसलमान को अल्लाह ताला को अगर इतनी बड़ी अजमत और उसके अगर अल्लाह के नियम मानने वालों का मुजरिमा का होता तो फिर तो बताते हैं कि उसको ये घोंट पानी भी नहीं देते। ये दुनिया ऐसी हकीर चीज़ है। कहा कि दुनिया जो है वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। वसअत के लिहाज से छोटा है खुदा की कुदरत के सामने, और कीमत के लिहाज से भी बेकीमत है। मच्छर के पर को कौन खरीदता है, इसको कौन जेब में रखता है, कौन उससे मोहब्बत करता है। तो दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, चीज़ों की मोहब्बत निकल जाए, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए, यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया की मोहब्बत को निकाल के बाहर करो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में डालो। मामिन दाबतिन अलल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह मामिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन में जो भी चल रहा है और रोजी का जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया। जिम्मेदारी अल्लाह पर है नहीं कि आप पैदा किए तो आपको देना पड़ेगा, नहीं। लेकिन अल्लाह ने जिम्मेदारी खुद से लेके ऐलान किया है, उसकी मेहरबानी। एक तो पैदा किया ये उसका इनाम है, फिर रोजी भी पहुंचा रहा है, जान भी वही रहा और कहते हैं सबको रोजी हो। इसलिए इस पूरी कायनात में जो भी चलने वाला है, फिरने वाला है, सांस लेने वाला है, हयात रखता है, जिंदगी रखता है, तो खुदा उसको रिज़्क़ पहुंचाएगा। और फिर जब अल्लाह रोजी पहुंचाने के लिए फरिश्तों को लगाया है, इंतजामात को लगाया है, तो फिर खुदा कैसे भूल जाए। इसलिए हर एक को रोजी पहुंचाता है, माने उसको चाहे नहीं माने। मुजरिम होकर जिंदगी गुजारे या साले बंदा नबूवत के पा करके या औलिया बन के जिंदगी गुजारे, सबको रिस्क के मामले में अल्लाह देता है। हाँ, अलग बात है कि रिस्क में किसी को बरकत दी जाती है, उससे उसको फवायद दिए जाते हैं, उसमें उसको खाने से इनाम दिया जाता है। तो मुझे यह कहना है कि ये जो फिक्र है जिसको खानकाहों के अंदर बुजुर्गान दीन के इस्लाम मुराकबा कहते हैं, जिसको दिल का सोच कहते हैं, तो इस पे क्या मिलेगा।
जिक्र पर तो 1 का 10 मिलेगा, और भी मैंने फ़ायदा बताया। लेकिन इस मुराकबे के फ़ायदा ये है कि जितना अमल किया गया, नमाज से, रोज़ा से, तस्बीह से, कुरान के पढ़ने से, ज़कात देने से, हज करने से, वो तो मिलेगा उसका अमल का बदला। लेकिन इस फिक्र के ऊपर जितना किया उसको 70 गुना अलग से बढ़ा दिया जाए। तो ये मुराकबे का फ़ायदा है। इसीलिए लोग बुजुर्गान दिन से ताल्लुक़ जोड़ते हैं, बैत होते हैं और मुराकबात तक पहुँचते हैं। और मुराकबात पे पहुँच के वो चीज़ें हासिल हो जाती हैं कि जो 70 दर्जा लोगों के अमल से इजाफे में मिले। अमल का जितना मिलना है आपको भी मिलेगा, सबको भी मिलेगा, लेकिन आपको मुराकबे का तमाम लोगों के ऊपर 70 दर्जा इजाफे में मिले। दुनिया की हर चीज़ तस्बीह पढ़ती है तो उसका कुछ सवाब नहीं है, बस यह है कि तस्बीह पढ़ा तो जिंदा है। सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाह अज़ीम ये पढ़ते हैं सारे लोग, मखलूक की तस्बीह पढ़ने से उसको रोजी दिया जाता है, जिंदा रहता है। दुनिया के अंदर जो है 7 खरब परिंदे रहते हैं, लेकिन कहाँ मरा कहाँ क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता। दुनिया में लोगों को इसकी गंदगी बदबू से हिफाजत करने के लिए कितना बड़ा अल्लाह का निज़ाम है कि जब रहेगा तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा, मरेगा तो उसकी गंदगी से हिफाजत करेगा। तो चरिंद परिंद बहुत सी तुयूर जो भी है दुनिया के समुंदर आबी मखलूक हो, चाहे वह खाक पर, ज़मीन पर, जंगली हो, सब लोग उस आदमी की दुआ कर लिए दुआ करता है जो अल्लाह का इल्म सीखना चाहता है, जो अल्लाह से ताल्लुक़ बना के रखता है। तो दुनिया की हर चीज़ उससे मोहब्बत करती है। और अगर कोई गलत काम करता है तो ज़मीन कहती है अच्छा चल लो तुम अकड़ के आओगे तो पता चलाएंगे, हम हमारा हड्डी पसली करेंगे। और जब मर जाता है तो सारे मखलूक जब खुश होता है कि चलो एक जालिम मर गया, उनकी नौसत से पानी नहीं बरस रहा था, हम पानी को तरसते थे, हमें गल्ला नहीं पैदा होता है, तो ये गुनाह की वजह से होता है। कुरान ने साफ लिख दिया है जो मासाबकमी मुसीबतिन, दुनिया में अगर आपको कोई मुसीबत पहुंची है तो यह ऊपर से नाजिल नहीं हुई है, ये तो तुम्हारे कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे कसब की वजह से कहीं गड़बड़ हुआ, उसका यह थोड़ा सा सजा रखा है, मिल रहा है आपको। वही आफुअन कसीर बहुत अमाल से तुम्हारे कसब है, तुम्हारा काम है जो कसरत से तो माफ़ी कर दिया था, कहीं कहीं पकड़ हो जाता है। तो पकड़ उसका होता है जो तकब्बुर करता है, पकड़ उसका होता है जो घमंडी करता है, पकड़ उसका होता है जो जुल्म करता है। जुल्म की टहनी सदा क्या बताए, जुल्म जो हमेशा नहीं चलता है, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। इसी तरीके से जुल्म हमेशा नहीं रहता, जालिम को अल्लाह मिटाता है, क्योंकि जालिम के अंदर किब्र होता है, हमसे बड़ा कौन है, हम देख लेंगे, सबको ऐसा कर देंगे, करके रहेंगे, तुम्हारी क्या हैसियत है। अखजना हूँ वक्तन पैदा मुसलसम, अचानक जब पकड़ा फिर उनको सारे एकड़ी निकल। तो इस तरीके से दुनिया के अंदर जो लोग भी जुल्म करता है, चाहे वो बच्चों पर जुल्म हो, चाहे वो कमज़ोरों पर जुल्म हो, चाहे गरीबों पर जुल्म हो, अल्लाह जिस दिन पकड़ कर लेगा उस वक्त कोई तदबीर काम नहीं आएगा। इसलिए इंसानों को बताया कि अच्छा मुसलमान कौन सा है, काल मुस्लिम मन सलम मुस्लिम मिन लिसानिही व यदिही कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस सबसे अच्छा मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से सारे लोग महफूज हैं। तो लोगों को अपनी जबान से, हाथ से, उसकी परेशानियों से महफूज रखना, जैसे समझिए कि हदीस में बताया, वो अच्छा मुसलमान। तो ये 1,00,000 हदीस का एक हदीस है, 1,00,000 हदीस एक तरफ रखो और एक हदीस 1,00,000 हदीस के बराबर। जैसे इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत, तमाम काम जितना भी हो रहा है सबका दारोमदार नियत पर है। नियत सही है, इखलास से है, तकवा के साथ है,
अल्लाह के हुजूर के साथ है, अल्लाह को सामने रखकर ज़िंदगी गुजार रहा कामयाब। और जो जुल्म के साथ, नफरत के साथ, अदावत के साथ, दुश्मनी के साथ, हसद के साथ, बुग़्ज़ के साथ, कीना के साथ, रियाकारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, वो ज़िंदगी अच्छी नहीं है, हमेशा परेशान रहेगा और उसका दिल दिमाग में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए बताया कहना कि गनी तरन परेशान तरन, कि जो लोगों के पास में आप बहुत कुछ देखते हैं तो वो उसके पास में सुकून नहीं, माल तो है, दौलत तो है, बिल्डिंग तो है, हर चीज़ों का रेल फेल है, लेकिन अंदर से सुकून गायब है। इसीलिए असली ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी, रहमत वाली ज़िंदगी, अल्लाह से कुर्बत वाली ज़िंदगी हासिल करने के लिए बुजुर्गान दीन से राब्ता करेंगे, उनसे सीखेंगे, तो ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका उलमाए किराम से, उलमाए दीन से सीखेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप अल्लाह